टॉपिक है नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक ओवरव्यू लिया। हमने जाना कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं और इन्हें किसी सेंटेंस में किस तरह से पहचाना जाता है। हमने जस्ट एक ओवरव्यू लिया था। आज हम नाउन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नाउन होता क्या है? जैसा मैंने आपको बताया था, किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको यह बताया कि जब हम कहते हैं प्राणी, तो इसका मतलब है चाहे कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी जानवर, किसी का भी नाम, किसी भी सजीव का नाम। सजीव कौन होता है? जिसे हम प्राणी कहते हैं। किसी भी जगह का नाम या किसी भी वस्तु का नाम क्या है? संज्ञा है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। राम, मोहन, आपका नाम हो, मेरा नाम हो या किसी का भी नाम हो, चाहे मेरे कुत्ते का नाम टफी या एक जगह दिल्ली, देहरादून, कोई भी जगह, या फिर किसी वस्तु का नाम जैसे मोबाइल, पेन, पेंसिल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविजन, कोई भी नाम, ये सभी एक संज्ञा है। आज हम जानेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी का नाम, स्थान का नाम या वस्तु का नाम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी एक प्रॉपर नाउन है। एग्जाम्पल्स जैसा कि पहले भी बताया गया है, राम एक व्यक्ति का नाम है, ये एक संज्ञा है। टफी एक प्राणी का नाम है, एक कुत्ते का नाम है, मान लीजिए टफी, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। देहरादून एक जगह का नाम है, ये एक प्रॉपर नाउन है। पार्कर पेन, देखिए पेन तो है लेकिन पार्कर पेन है, पेन का भी एक नाम है पार्कर, ये एक वस्तु का नाम है, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से उषा फैन, फैन का भी देखिए एक नाम है, क्योंकि फैन भी कई अलग अलग कंपनीज के आते हैं। उषा फैन, जब मैंने फैन का भी नाम लिया तो वो भी एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से अयांश एक व्यक्ति का नाम है, ये भी एक प्रॉपर नाउन है। तो कोई भी नाम आपके सामने आया तो आप समझ जाइए ये एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से दूसरा प्रकार है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध। जातिवाचक संज्ञा, देखिए इसे इस तरह से समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल है मोबाइल। सैमसंग भी एक मोबाइल है, सैमसंग का भी एक मोबाइल है, एप्पल का भी एक मोबाइल है, नोकिया का भी मोबाइल है। मान लीजिए आपके सामने 6-7 अलग अलग मोबाइल रखे हुए हैं, अलग अलग कंपनीज के। इन सभी की जाति क्या है? इन सभी की क्लास क्या है? इन सभी की क्लास है मोबाइल। तो ये जो वर्ड है मोबाइल, ये वस्तु का पर्टिकुलर नाम नहीं है, बल्कि उसकी जाति का बोध कराता है। जब मैं कहता हूं मोबाइल, तो मैं मोबाइल के बारे में बात कर रहा हूं। मोबाइल अपने आप में एक जाति है, कई मोबाइल्स आते हैं मार्केट में। इसी तरह से मान लीजिए, इसे और बेहतर समझिए। मान लीजिए आपके साथ में 4 लड़के बैठे हैं, एक है राम, एक है श्याम, एक है मोहन, एक है रोहन। देखिए चारों में क्या कॉमन है? चारों के चारों क्या है? बॉय हैं, लड़के हैं। तो ये जो वर्ड है बॉय, ये कॉमन है, तो ये एक कॉमन नाउन है, क्योंकि ये लड़के जाति का बोध करा रहा है। इसी तरह से मान लीजिए 4 लड़कियां बैठी हैं, ऐश्वर्या, कैटरीना, सुष्मिता, रीना। ये 4 लड़कियां बैठी हैं। इन चारों में क्या कॉमन है? ये चारों की चारों लड़कियां हैं, यानी चारों क्या हैं? गर्ल। और गर्ल, ये जो वर्ड है ये कॉमन वर्ड है चारों के लिए, तो ये जो वर्ड है ये एक कॉमन नाउन है, जिसे आप जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
इसी तरह से कई और एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। इन्हीं चीजों को आप इसी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। मैन, वुमन, टॉय, बैग, फैन, ब्रदर, स्टेट, सिटी, इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सिटी की बात करते हैं। आप कहेंगे कि सिटी जो एक वर्ड है ये जातिवाचक संज्ञा कैसे है, क्यों कह रहे हैं हम कि एक कॉमन नाउन है। देखिए, आपके सामने 4 सिटीज के नाम लिखे हैं, देहरादून, दिल्ली, मेरठ, मुंबई। चारों में क्या कॉमन है? चारों की चारों सिटीज हैं। यानी ये जो वर्ड है सिटी, ये इन चारों के लिए रेफर किया जा सकता है। तो ये इन चारों की एक क्लास है, और वो क्लास क्या है? सिटी। चारों में कॉमन क्या है? चारों सिटीज हैं। तो ये जो वर्ड है सिटी, ये एक कॉमन नाउन है। इसी तरह से नेक्स्ट टाइप पे ध्यान देते हैं, ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ग्रुप ऑफ क्रीचर्स, प्लेसेस और थिंग्स। प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं के समूह का बोध कराता है समूहवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। पीपल, कई व्यक्तियों का ग्रुप है। क्राउड, ये वर्ड देखिए, क्राउड, क्राउड का क्या मतलब होता है? भीड़। भीड़ एक आदमी से नहीं होती, भीड़ तो कई व्यक्तियों का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है। तो ये जो वर्ड है क्राउड, ये एक समूहवाचक संज्ञा है, कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से वर्ड्स हैं आपके पास बैच, टीम, आर्मी, क्लास। इन सभी वर्ड्स में आप ये नोट करेंगे कि ये एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक से ज्यादा व्यक्तियों के ग्रुप से बना है। हां, कुछ अपवाद हैं। फॉर एग्जाम्पल टीम। देखिए, होता क्या है, हम सोचते हैं कि मान लीजिए क्रिकेट टीम की बात करें। क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, कुछ खिलाड़ी बाहर एक्स्ट्रा में भी बैठे हुए हैं। इन सबको मिलाकर के बनी एक टीम। कोई गेम ऐसे भी होते हैं जैसे बैडमिंटन, फॉर एग्जाम्पल सिंगल, जहां पर केवल एक प्लेयर है उस टीम का हिस्सा। लेकिन फिर भी आप ये मत भूलिए कि भले ही खेलने वाला एक ही व्यक्ति है, लेकिन फिर भी उसके साथ में कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं, एक टीम की तरह। तो जरूरी नहीं कि टीम एक से ज्यादा व्यक्तियों की हो सकता है एक व्यक्ति भी हो, लेकिन फिर भी ये जो वर्ड है टीम, ये एक से ज्यादा व्यक्तियों को रेफर करता है, इसलिए इस वर्ड को कलेक्टिव नाउन कैटेगरी में माना जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट नाउन आपके सामने है मटीरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। मटीरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अ मटीरियल। किसी भी पदार्थ का नाम एक पदार्थवाचक संज्ञा है। पदार्थ क्या है? एग्जाम्पल्स देखिए, सोना, चांदी, तांबा, ग्लास, लकड़ी। लकड़ी भी अपने आप में एक पदार्थ है। पत्थर, ये भी एक पदार्थ है जो जमीन में पाए जाते हैं। ये सभी पदार्थ हैं। तो इन्हें पदार्थवाचक संज्ञा यानी मटीरियल नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। एक और टाइप का नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अ नाउन दैट रेफर्स टू अ थिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मटीरियल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? ऐसी हर वो चीज, किसी भी चीज को दिया गया एक नाम जिसे हम छू या देख नहीं सकते, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी। देखिए, ऑनेस्टी, इसको ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। एक नाम दे दिया गया ईमानदारी, लेकिन क्या इसको आप किसी और कैटेगरी में रख सकते हैं? क्या ये किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान का नाम है? क्या ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराता है? क्या ये व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के ग्रुप का बोध कराता है? या फिर ये कोई पदार्थ है? नहीं। तो ये क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोई भी ऐसा नाम जिसे आप छू या देख नहीं सकते, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने और भी हैं। लव, लव मतलब प्यार, ये भी एक ऐसा नाम है। एक कुछ भावनाओं को ये नाम दिया गया है जिसे आप छू या देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बस आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये क्या है। थेफ्ट, हेट, टाइम,
फीलिंग्स, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, सिर्फ एक नाम दिया गया है, छूए देख नहीं सकते आप उसको। एक्सपेक्टेशन, ये सभी वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा व क्रिया यानी नाउन और वर्ब दोनों की तरह प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे वर्ड्स होते हैं और ऐसे शब्दों में से कुछ शब्दों का उच्चारण तो ऐसा होता है कि संज्ञा में अलग होता है, यानी नाउन में डिफरेंट प्रोनाउंस होते हैं और एज अ वर्ब डिफरेंट प्रोनाउंस किए जाते हैं। देखिए एग्जांपल, लव, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे आप संज्ञा की तरह भी यूज करते हैं और वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। जब इसका प्रयोग संज्ञा की तरह होता है यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये नाउन है तो कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह इसको यूज किया जाता है तो देखिए एग्जांपल आपके सामने है, लव इज लाइफ। यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, लव का मतलब है प्यार, प्यार जिंदगी है। यहां पर लव एक नाउन की तरह यूज किया गया है। दूसरे सेंटेंस में आई लव यू, यहां पर मैं तुम्हें प्यार करता हूं, प्यार करना, यहां पर लव एज अ वर्ब यूज किया गया है। तो यहां पर अगर आप देखें तो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, लव इज लाइफ, आई लव यू। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जहां प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होती है। खैर, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, शॉप। यहां पर भी प्रोनाउंसिएशन सेम है। वेयर इज योर शॉप, यहां पर बात कर रहे हैं दुकान की। दुकान एक नाम दिया गया है एक ऐसी जगह को जहां से कुछ बेच सकते हैं आप। ये दुकान, ये जो वर्ड है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते इस वर्ड को, ये ऐसा नाम है, इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन माना जाता है। सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस देखिए, आई विल शॉप ऑन संडे, मैं संडे को शॉपिंग करूंगा या करूंगी। यहां पर शॉप का मतलब है खरीदारी करना, क्योंकि यहां पर शॉप को एज अ वर्ब यूज किया गया है। नेक्स्ट, अब आपके सामने एक ऐसा वर्ड है जिसकी दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण। देखिए, वर्ड है ADDRESS, एड्रेस। एड्रेस मतलब पता। और दूसरे तरीके में देखिए, यहां पर तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह बोला आपने, एड्रेस मतलब पता, मे आई हैव योर एड्रेस। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, हाउ डू आई एड्रेस यू, यहां पर इसे कैसे प्रोनाउंस किया गया, एड्रेस। एड्रेस का मतलब संबोधित करना एज अ वर्ब। तो जब एड्रेस को, जब इस पर्टिकुलर वर्ड ADDRESS को एज अ नाउन यूज किया जाएगा तो आप इसे प्रोनाउंस करेंगे एड्रेस, जिसका मतलब है पता। और जब इसे एज अ वर्ब प्रोनाउंस किया जाएगा तो इसे प्रोनाउंस करेंगे एड्रेस, जिसका मतलब है संबोधित करना। हाउ डू आई एड्रेस यू, यानी मैं आपको किस तरह से संबोधित करूं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है फॉर एग्जाम्पल राहुल राणा, तो वो पूछ रहा है, जो व्यक्ति पूछ रहा है, हाउ डू आई एड्रेस यू, कि मैं आपको राहुल कहूं, मिस्टर राणा कहूं, किस तरह से, हाउ डू आई एड्रेस यू। इसी तरह से आपके सामने कुछ और वर्ड्स भी आएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने आपसे पूछता हूं कि इन वर्ड्स को आप किस नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल्स हैं लाइफ, फ्रेंड, सलमान, ऑडियंस, सोसाइटी, वाटर, पब्लिक, साइंस। 8 वर्ड्स आपके सामने हैं। सोचिए, लाइफ, ये किसका नाम है, ये क्या किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, क्या ये कोई ग्रुप का नाम है, क्या ये कोई पदार्थ है, या फिर क्या ये किसी जाति का बोध करा रहा है, नहीं, क्या है ये। तो अब देखते हैं कि ये सभी वर्ड्स कौन कौन सी कैटेगरीज में हैं। सामने आपके स्क्रीन पे है लाइफ, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसे छू देख नहीं सकते। दूसरा एग्जाम्पल है फ्रेंड। देखिए, मेरा एक फ्रेंड है राहुल, एक फ्रेंड है अमन, एक फ्रेंड है अमित। तीनों में कॉमन क्या है, तीनों मेरे फ्रेंड हैं। तो ये वर्ड फ्रेंड जो है ये एक कॉमन वर्ड है, तो ये एक कॉमन नाउन है। सलमान, सलमान एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। ऑडियंस,
ऑडियंस वो सभी लोग हैं जो मुझे इस समय सुन रहे हैं। तो ऑडियंस वर्ड एक पूरे ग्रुप को डिनोट करता है, ये एक कलेक्टिव नाउन है। सोसाइटी, सोसाइटी एक आदमी से नहीं होती, समाज कई लोगों से बनता है, तो ये सोसाइटी जो वर्ड है ये एक कलेक्टिव नाउन है। वाटर, वाटर मतलब पानी। पानी देखिए ये एक मटीरियल नाउन है। मैंने आपको बताया जमीन से पैदा होने वाली सभी चीजें जो जमीन से जुड़ी हैं, पदार्थ हैं जो, वाटर मटीरियल नाउन। पब्लिक, जब मैं कहता हूं पब्लिक, एक आदमी तो नहीं है, ग्रुप है पूरा, कलेक्टिव नाउन। साइंस, ये एक सब्जेक्ट का नाम है, एक नाम दिया गया है जिसे आप छू या देख नहीं सकते, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह से हमें उम्मीद